हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर हम अपने समाज में, हमारे इंडिया में खासकर यह होता है कि जब हम ऐसे विद्यार्थी जो लॉ करते हैं और उनके पिताजी या फिर उनके रिलेशन में कोई लॉ से संबंधित व्यक्ति नहीं होता है, लाइक वो एडवोकेट नहीं होते हैं या जज नहीं होते, तो अक्सर उनके लिए डीमोटिवेट किया जाता है कि आपने लॉ क्यों लिया। फिर जब आपके फादर हैं, आपके परिवार से कोई लॉयर नहीं है, तो आपने क्यों लिया। इस चीज को लेके अधिकतम लॉ स्टूडेंट निराश हो जाते हैं, उनको डिमोटिवेट किया जाता है कई बार कि बस आपको तो किसी दूसरे एडवोकेट के पीछे पीछे आपको घूमना है और उनकी डायरी लेके चलना है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे कई उदाहरण बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि अगर अधिकतम देखा जाए तो जो फर्स्ट जनरेशन की जो लॉयर हैं वो ही सफल हैं, क्योंकि जो लॉ एक प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मिस्टर राम जेठमलानी ने कहा है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको रातों में एक रात आपके यहाँ मतलब कि सोने का बिस्तर होता है, लाइक फूल बिछे हुए हैं, बहुत आराम है, और दूसरे दिन शायद बिस्तर ही नहीं होता है। मतलब इसमें उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि इसमें आपको कई बार बहुत ज़्यादा मतलब पैसा मिल जाता है और आप बहुत रॉयल लाइफ जीते हैं, लेकिन कई बार केस नहीं आते आपके पास, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आप इस क्षेत्र में कंटिन्यू बने रहें। जो यंग लॉयर हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे, क्योंकि शुरू में पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है। तो लेकिन आज हम जस्टिस सीटी रवि कुमार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अगर हम उनके बारे में बताएं, वो भी आज उनके जो विदाई समारोह में केरला हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी तो एक क्लर्क थे, मेरे पिताजी एक क्लर्क थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। आपने देखा जो क्लर्क होते हैं कोर्ट में, वो क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने भी एक सपना देखा और सपना उन्होंने लॉ किया, और लगभग 1982 से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद 2009 में उन्हें हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट के जज के रूप में चुना गया, और आज वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इसके साथ हम आपको एक और उदाहरण, हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, एक किसान के बेटे हैं। आप उनके बारे में पढ़िए बहुत अच्छे से। तो ये जो प्रोफेशन, उन्होंने आज अपने विदाई समारोह में ही कहा है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जब आप लंबे समय तक इस प्रोफेशन में रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं। आप ये मत देखो कि दूसरे लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं तो बस आपने लॉ छोड़ दिया। कई यंग लॉयर ऐसे हैं जो लॉ को जो प्रोफेशन के रूप में चुना था, वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। कारण यही है कि इस प्रोफेशन में शुरू में पैसा नहीं है और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको अपने जेब से खुद के पैसे खर्च करने पड़ते हैं और आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में टिक गए तो फिर आपकी लाइफ आप जैसी चाहें वो आपके अकॉर्डिंग जी सकते हैं। बस आपको इस प्रोफेशन में डटे रहना है, और ऐसे जो जजेज हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉ ऑफिसर हैं, उनकी आप स्टोरी पढ़ते रहें, मोटिवेट होते रहें, लॉ को अच्छे से पढ़ें, जितना हो सके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ो, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ो। अपने आप को डीमोटिवेट मत रखो, किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनो जो आपको डीमोटिवेट करता है और खुद वो असफल है, क्योंकि लॉ एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप दूसरों को सर्विस देते हैं। जब कोई भी लोग उनका साथ नहीं देता तो एक एडवोकेट खड़ा हो जाता है उसके साथ, तो उसको रिलीफ मिलता है। तो आप जो भी आपने सपना देखा, आपका जरूर पूरा होगा। बस आपको इस प्रोफेशन में लॉन्ग टाइम तक डटे रहना है। बस इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, यही सफलता की कुंजी है कि लॉन्ग टाइम तक बस कंसिस्टेंसी बना के रखो और दौड़ते रहो, चलते रहो। आपको एक दिन इस प्रोफेशन में सफलता जरूर मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।